हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर और इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या फिर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मॉडुलस, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने उसका दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाला हूं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये जो एक क्वेश्चन है 2 प्लस आई का पावर -2 है, 2 प्लस आई का पावर -2 है, और इसको मुझे एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। एक्सप्रेस करना मतलब कि इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 प्लस आई का पावर -2, तो देखो अगर पावर कभी भी नेगेटिव है, मतलब पावर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में तो एक्सपैंड हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर सिर्फ 2 प्लस आई का पावर 2 होता तो हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड कर देते हैं, लेकिन पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग एक रूल यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंट का। वो रूल क्या था, अगर a टू द पावर n है तो इसको हम 1/a टू द पावर करेंगे तो ये -n आ जाएगा। मतलब कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो पावर जो है वो बिल्कुल चेंज कर जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको मैं अगर 1/2 प्लस आई लिखूंगा तो इसका पावर जो -2 है ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर 1 रखता हूँ और 2 प्लस आई का जो होल स्क्वायर है इसको मैं 2 प्लस आई को होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड करता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और +2ab, तो 2 2 ज़ा 4i। ठीक है, ये ऊपर में 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। ठीक है, तो -1 प्लस 4i। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1, 4 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस 4i। ठीक है, अब ये जो नंबर है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर है इसको कर रहे हैं हम लोग रेशनलाइज। तो रेशनलाइज में सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। तो 3 + 4i है, तो 3 - 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ अगर 3 - 4i को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4i का स्क्वायर हो जाएगा -16i स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फिर आगे 3 - 4i और यहाँ पे ये 9, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे +16। 3 - 4y और 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 को अब मैं दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 3/25 - 4i/25। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस आई होल टू द पावर -2 था, इसको अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो उसका आंसर कितना होगा 3/25 - 4i/25। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 1 + i cos थीटा बाई 1 - 2i cos थीटा इज़ प्योरली रियल। मतलब यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट कि ये जो पार्ट है ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल है मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले मैंने जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिख लिया 1 + i cos थीटा बाई 1 - 2i cos थीटा। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। तो स्लाइस करने की जो डिनोमिनेटर होता है सेम नंबर लिखते हैं, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाता है, या माइनस है तो बिल्कुल प्लस से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 1 + i cos थीटा है और यहाँ पे 1 + i 2i cos थीटा है। तो होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 2i है, तो क्या करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i cos थीटा, फिर i cos थीटा से मल्टीप्लाई करो 1 को तो i cos थीटा, और i cos थीटा से अगर 2i cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i × i स्क्वायर, और फिर यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और नीचे में यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और 2i का स्क्वायर करेंगे तो 4i स्क्वायर, और cos × cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 cos स्क्वायर। तो मैं ऐसा करता हूँ 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा को एक साथ रखता हूँ। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे है 2i cos थीटा और i cos थीटा, ये दोनों ऐड हो कितने आ जाएंगे 3i cos थीटा। ठीक है, देखो 3i cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का वैल्यू मैं माइनस पुट करूँगा तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 + 4
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं बिल्कुल इसको सेग्रीगेट करता हूँ अलग अलग। तो देखो, तो इसको मैं रियल के पार्ट भी और इसको मैं इमेजनरी के पार्ट के साथ अलग अलग कर दिया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंस इट इज़ प्योरली रियल, मतलब ये जो आपका जो क्वेश्चन था वो प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल है इसका मतलब जो इसमें इमेजनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो जीरो हो जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को पूरा पूरा जीरो होना होगा, तभी ये पूरा पूरा रियल हो सकता है। ये मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पार्ट को जीरो होना होगा। तो 3 cos थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा तभी ये पूरा पार्ट रियल होगा, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जाएगा तो सिर्फ ये रियल पार्ट ही बचेगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इमेजनरी पार्ट है उसको सीधा मैं जीरो से इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो जब ये 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ठीक है। अब उसके बाद 3 भी इधर डिवीजन में जाएगा तो 0/3 वो भी जीरो। तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो। अब देखो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा में जीरो कब होता है? कॉस थीटा में जीरो आपको कब मिलेगा? कॉस थीटा में जीरो कब मिलेगा? जब आपको कॉस 90 होगा तब। जब 90 होता है तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। और मुझे पता है कि यहाँ पे मैं जीरो की जगह पे क्या लिखता हूँ? कॉस π/2। जब दोनों साइड बिल्कुल रिलेशन सेम है तो एंगल बिल्कुल सेम होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? π/2। तो आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/2 भी लिख सकते हो, π/2 भी लिख सकते हो। या फिर इसको अगर आप प्रिंसिपल फॉर्मूला जो मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री में भी एक्सप्लेन किया था कि इसके जनरल सॉल्यूशन निकलेंगे, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये इसका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि 2n + π/2 के मल्टीपल में जो भी थीटा होगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो आप ये आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + i ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 2i और डिवाइडेड बाई 1 + 3i। तो मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने लिख दिया 1 + i और 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 + 3i, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, 1 × 1 = 1, 1 × 2i तो 2i, फिर i से मल्टीप्लाई करता हूँ i × 1 तो i, और i × 2i तो कितना आ जाएगा? 2i² बाई 1 + 3i, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये i² का वैल्यू कितना होता है? -1, तो कितना हो जाएगा? -2 लिख दिया, और ये 2i और i जुड़ के कितना हो जाएगा? 3i, और यहाँ पे +1। तो न्यूमरेटर को बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर दिया और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो 1 + 3i -2 था, तो -2 में अगर 1 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 + 3i, और यहाँ पे 1 + 3i। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट को हम लोग करेंगे रेशनलाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे मैं रेशनलाइज करता हूँ। ये सेम पार्ट को मैंने लिखा है, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर का पार्ट है 1 + 3i, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 1 - 3i से। तो 1 - 3i से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर इस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1 कितना हो जाएगा? -1 × -3i तो कितना आ जाएगा? +3i, और फिर 3i के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3i × 1 तो 3i, और +3i × -3i तो -9i², और डिनोमिनेटर में a + b a - b तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और i × i का स्क्वायर i² आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये -1 को ऐसे छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे 3i और 3i ऐड हो कितना हो जाएगा? 6i, और यहाँ पे i² का वैल्यू -1 और -1 × -9 तो +9, और इसको सॉल्व करेंगे -1 के साथ में तो कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे 8, देखो यहाँ पे ये आप समझ गए, यहाँ पे i² का वैल्यू माइनस कितना था? -1 × -9 तो +9 आ गया। अब -1 और +9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ पे 6i/10, ठीक है। अब बिल्कुल इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 8/10 और यहाँ पे 6i/10, इसको मैं आप चाहो तो 2 से कट कर सकते हो, तो ये कट गया 4 टाइम्स में और ये कट गया आपका 5 टाइम्स में। अब यहाँ पे अगर 2 से इसको कट करेंगे तो ये होगा 3 बार में और ये होगा 5 बार में। तो आप देखो 4/5 और यहाँ पे 3/5i, ठीक है। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं मान लेता हूँ एज z = 4/5 + 3i/5। मतलब ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ था, ये जो गिवन क्वेश्चन था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आया, z = 4/5 + 3/5i, इस फॉर्म में हमने ले आया, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब z - 1। तो z - 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कंजुगेट ऑफ z बाई स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
तो पहले कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो z बार, तो 4/5 प्लस 3i/5 का बार, ठीक है। जैसे बार हटता है, ये मैंने आपको बताया था, जो इमेजनरी पार्ट होता है सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो सिर्फ माइनस आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट होता है इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और ये रूट में होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए मैं बाहर से स्क्वायर डाल रहा हूँ। तो 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 और 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25। अच्छा, ये जो रूट है और ये 2, तो ये तो बहुत ईजिली कैंसिल हो जाएगा, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि रूट को हटाओगे तो पावर कितना आ जाएगा 1/2 और ये बाहर से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये सीधा स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, 25 और 25 कैल्सियम 25, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/25, ये कैंसिल हुआ 1 बार में, ठीक है। अब देखो z इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा z बार बाई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पुट करूँगा यहाँ पे z बार मतलब कंजुगेट ऑफ z, तो 4/5 देख सकते हो आप यहाँ पे 4/5 माइनस 3i/5 और यहाँ पे इसका वैल्यू हमने कितना निकाला है 1, तो 1। अब इसको आप हटा दो 1 को, तो कितना आ जाएगा 4/5 माइनस 3/5i। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इस क्वेश्चन का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो कितना है 4/5 माइनस 3/5i, ये था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हो। 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 100 है इज इक्वल टू a प्लस आई बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस क्वेश्चन में 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 100 है और उसका वैल्यू जो इक्वेट किया हुआ है a प्लस आई बी से, है ना। तो मुझे यहाँ a और b का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म है इसका पावर 2 या 3 तो नहीं है, 2, 3, 4 रहता तो हम लोग एक्सपैंड कर सकते थे, लेकिन पावर 100 है तो पावर 100 तो एक्सपैंड करना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखो, तो 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर में है इसको हम लोग रेसलाइज कर ले रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में। तो 1 प्लस आई है तो इसको 1 माइनस आई से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस आई स्क्वायर मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपैंड करते हैं, सब ब्रैकेट के अंदर ही कर रहे हैं ना, बाहर जो पावर 100 है उसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस आई बी मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड करते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 1 b स्क्वायर तो आई स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 1 इंटू आई तो कितना आ जाएगा माइनस 2i और नीचे में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 तो वो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और ये पहले से 1 था -2i बाई और ये 1 + 1 2, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा -2i/2 होल टू द पावर 100, ठीक है। अभी देखो ये 2 से ये 2 कट गया -i टू द पावर 100, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा अच्छे से समझना है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कोई भी एक नेगेटिव टर्म है और उसका पावर अगर इवन होता है तो फाइनल आंसर तो आपको प्लस में आएगा, और कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है उसका पावर अगर ऑड होता है तो फाइनल आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। तो आप देखो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है और पावर इवन में, तो फाइनल आंसर तो प्लस में आएगा, मतलब सीधा आप आई का पावर क्या ले सकते हो उसको, सीधा आई का पावर आप 100 ले सकते हो, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब आई का पावर 100 को मैं क्या ले सकता हूँ आई का पावर 4 × 25। ये ऐसा क्यों करते हैं ये सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। अब देखो आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 और 1 का पावर 25 और 1 का पावर आप कितना भी करो तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड था, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड था इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना है 1, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब ये 1 को मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में, तो इसको a प्लस 0i लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। तो अब मैं इसको दोनों साइड से मैं कंपेयर करता हूँ तो a का वैल्यू सीधा कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और आई मैच करा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो a = 1 और b = 0, ये इसके आंसर से सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। a प्लस आई बी इफ a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू c प्लस आई बाई c माइनस आई, ठीक है, वेयर c इज रियल, c जो है एक रियल नंबर है। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड b बाई a इज इक्वल्स टू 2c बाई c स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये है तो ये दिया हुआ है a प्लस आई बी जो है वो c प्लस आई बाई c माइनस आई के इक्वल है, ठीक है। और मुझे प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और b बाई a इज इक्वल टू 2c बाई c स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख देता हूँ a प्लस आई बी और इक्वल टू c प्लस आई बाई c माइनस आई, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है इसको मैं रेशनलाइज कर ले रहा हूँ, ठीक है, रेशनलाइज। अब रेशनलाइज को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम लोग किसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे c प्लस आई और यहाँ पे c माइनस आई, तो c प्लस आई से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे a प्लस आई भी है। अब यहाँ पे ये जब दो मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस आई के होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड करते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू सी आई, और यहाँ पे इसको c स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को हम लोग आगे देखते हैं, a प्लस आई बी। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि इस पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इस पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो c स्क्वायर और ये -1 को मैं एक साथ ब्रैकेट में रखता हूँ और यहाँ c स्क्वायर प्लस 1 को बिल्कुल अलग अलग करता हूँ, और जो इमेजनरी पार्ट है 2ci बाई c स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को बिल्कुल अलग अलग कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, है ना। ये रियल पार्ट को एक साथ रखा हूँ और इमेजनरी पार्ट को एक साथ रखा हूँ, और c स्क्वायर प्लस 1 जो है रियल पार्ट के साथ भी और इमेजनरी पार्ट के साथ भी आ गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड में यहाँ पे मॉडुलस निकालता हूँ, तो आपको ये पता है कैसे निकालते हैं, दोनों साइड में बार लगाता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा इसका b स्क्वायर, और अंडर रूट रियल पार्ट हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो दोनों साइड रूट है तो रूट तो अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करते हैं तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो आ जाएगा a स्क्वायर मतलब c स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा c का पावर 4, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और -2ab, तो -2c स्क्वायर इंटू 1 तो कितना आ जाएगा -2c स्क्वायर, ठीक है। और नीचे का पार्ट बिल्कुल वैसे छोड़ दे रहा हूँ और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसे ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस स्टेप को थोड़ा अच्छे से समझना है, इन दोनों का एलसीएम बिल्कुल सेम होगा, तो जब इन दोनों का एलसीएम बिल्कुल सेम होगा तो आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा c का पावर 4, यह आ जाएगा 1 -2c स्क्वायर और प्लस 4c स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस 2c स्क्वायर आ जाएगा। और आप देखो कि ये पार्ट जो है वो c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंडेशन है। देखो आप चेक कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे तो c स्क्वायर का होल स्क्वायर तो c का पावर 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और फिर 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर तो 2c स्क्वायर बिल्कुल ही आएगा। तो इसका मतलब c का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ते हैं। तो आप देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल आ क्या हो गया 1। तो देखो पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा प्रूव हो गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या प्रूफ कर दिया, 1 प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो आप देखो कि अगर इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो इसके रियल पार्ट a है और इसका रियल पार्ट a है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1। तो मैं वही कर रहा हूँ, देखो ये जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उसके रियल पार्ट जो a है वो c स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा, और इमेजनरी पार्ट बिल्कुल मैच करेंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा b का वैल्यू 2c बाई कितना लिखोगे यहाँ पे c स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया अलग अलग। अब सेकंड जो हमें प्रूफ करना था वो था b बाई a इज इक्वल टू 2c बाई सी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हमने दो a और b के अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लिए हैं तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन में 2 मानता हूँ तो इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 से तो b बाई ए मेरे लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा। देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आता है, तो यहाँ आ गया b बाई ए, तो b का वैल्यू 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1, और ये जो a था उसको हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कोई भी नंबर अगर a बाई बी बाई अगर d बाई सी होता है तो उसको हम लोग a बाई बी इंटू डी बाई सी के फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल वही किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और इसको उल्टा करके लिखेंगे c स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1। देखो यही बिल्कुल प्रूफ करना था, देखो बिल्कुल प्रूव हो चुका है। तो ये हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है, इफ़ a इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, a का वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मुझे प्रूफ करना है 1 प्लस a बाई 1 माइनस a इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2 आई, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस
1 प्लस ए बाई 1 माइनस ए इक्वल टू क्या था, कॉट थीटा बाई 2 आई, ये मुझे प्रूफ करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, ए का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे ए का जो वैल्यू पुट करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या पुट करते हैं 1, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और नीचे में जब ए का वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस के चलते यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा, बस ए का वैल्यू हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट कर दिया एलएचएस साइड में, ठीक है। अब देखो ये दोनों पार्ट तो रियल है, इसको एक साथ रखें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, वैसे ये दोनों रियल एक साथ रखें और इमेजिनरी को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रेसलाइज कर रहा हूँ, तो रेसलाइज में सेम टर्म को लिखेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस था तो बिल्कुल प्लस सेम टर्म को लिखें, देखो 1 माइनस कॉस, यहाँ माइनस था तो प्लस आई साइन, देखो आई साइन थीटा, बिल्कुल वही किया। अब कुछ नहीं है, बस सिंपल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ईजी है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई साइन थीटा, फिर कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई साइन थीटा इंटू 1 तो कितना हो जाएगा आई साइन थीटा, और आई साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा तो कितना आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई इंटू आई स्क्वायर, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे का पार्ट ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत ईजी आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आई साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई साइन थीटा इंटू आई साइन थीटा एड हो कितना आ जाएगा 2 आई साइन थीटा, ठीक है। और ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे का पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड करते हैं, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया। और यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट करेंगे -1, तो -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचेगा 2 आई साइन थीटा न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे देखो इसको अच्छे से समझो, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये 1 और ये 1 के साथ ऐड होके हो गया 2, और यहाँ पे -2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे इससे 2 कॉमन निकल के ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आई साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी आई, अब देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर हम लोग हाफ एंगल में निकालना चाहते हैं, ये मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बिल्कुल ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी होता है, ये हमने पहले डिराइव किया है। तो मैं साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी हमने पहले बताया। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, तो कितना बचेगा आई कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो कॉस बाई साइन क्या होता है टैन, और यहाँ हो जाएगा सॉरी कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो ये बिल्कुल देखो प्रूव हो चुका है कि 1 प्लस ए बाई 1 माइनस आई इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2 आई, देखो आई कॉट थीटा बाई 2 आई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।